आदमी की इतनी बुरी तरह से ना मतलब बत्ती लगाई जाएगी। क्या जो ज्योति है बिल्कुल नहीं भाई, सेटल हो जाएगी इससे, करेंगे करेंगे बिल्कुल, वरना फिर मैं लॉकआउट तोड़ नहीं दूंगा। नहीं 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 तोड़ना। यानी कर्मचारी है ना, तो ऐसा था नहीं पैसे से बहुत मजबूत होगा। अभी उसने लॉयर हायर कर रखूंगे, तुम और मैं जानते हैं उसका मतलब क्या होता है। कह रहे मुझे ज्योति अरे मासूम बंदा है ना, इसलिए भाई। हाँ, अरे तो मासूमियत समझो यार। वो जा रहा है और उसको नहीं पता ज्योति तो होटल से आ रही है। लेकिन क्योंकि पति ने बोल दिया, क्योंकि पति ने बोल दिया कि मैं उसका पति था, पेट्रियार्की होगी ना फिर तो आप पेट्रियार्की, ऑपरेशन, पावर, बिल्कुल भाई करता है बिल्कुल। वो। एक बार इमेजिन करके देखो जो दीपिका ने बात बोली है, ये चीज औरत ने बोली है। देखो तो ना, Hey guys. PTSD दे दिया मेरे को। Zoom कॉल रिकॉर्ड हो रही है ना। He doesn't like being recorded. नहीं नहीं, he all the time does that. अरे So guys, Zoom कॉल रिकॉर्ड जोक नहीं समझे यार तुम। ओहो अच्छा ओह सो ये दीपिका ये अलग जोक है, बाद में बताऊंगा। एनीवेज गाइस, जैसा आप देख ही रहे हो, मतलब हम लोग वी आर रियली फ्रेंडली और यहाँ कुछ बेखौफ बातें होने वाली हैं। इस सीरीज का नाम है बेखौफ बातचीत और मेरे साथ दो महानुभव हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक तरफ है दीपिका, एन एब्सोल्युटली जेम ऑफ अ पर्सन, शी फाइट्स फॉर इक्वल राइट्स एंड शी इज सो पॉपुलर ऑन ट्विटर। उसके एक एक ट्वीट को लोग पढ़ते हैं और उसको वायरल कर देते हैं बिकॉज उस हर ट्वीट में दम होता है। शी इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। उनकी इंडिया सन्स और मार्टर्स ऑफ मैरिज, इट्स एन अमेजिंग वैल्यू, अमेजिंग मास्टरपीस एंड यू मस्ट वॉच दैट। ऑन द अदर हैंड मेरे साथ श्वेताब हैं, अ डियर फ्रेंड, somebody I always looked up to when I was starting my YouTube. He's been a veteran on the space. बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, बहुत blunt है, मेरी तरह ही बेखौफ है। कितनी और तारीफ करूं, but he's got about 3 million followers on YouTube and many more on social media. He's a bestseller book author which is called as the rudest book ever. और अभी तो वो और रूड हो गई है। थैंक यू सो मच गाइज यहाँ ज्वाइन करने के लिए, और आज बेखौफ बातचीत होगी एंड आई होप यू गाइज आर रेडी एंड यू नो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। दीपिका? Yep, of Shwetab. course, have been meeting to talk on this. Yes. So Shwetab, it's been some time, man. हम लोगों ने बहुत टाइम पहले एक पॉडकास्ट किया था, तो it's been I think more than 1.5 years now, है ना? Yeah. So okay guys, सबसे पहले तो मैं टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ और एक और बात बोल देता हूँ कि ये बेखौफ बातचीत है, कॉन्वर्सेशन करने जा रहे हैं, बट उस कॉन्वर्सेशन के पीछे उद्देश्य जो है वो ये है कि सोशल मीडिया पे एक केस है जिसमें एक कपल ने अपनी एक पर्सनल रिलेशनशिप को सोशल मीडिया पे उतार दिया है। ये अच्छी बात है गलत बात है वो तो नहीं पता, बट ये अब सोशल मीडिया पे आ गया है। और जो कपल है उनका नाम है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य। बहुत जरूरी है कि हम लोग इसमें पूरे केस को डिस्कस करके ये देखें कि एक्चुअली मुद्दा क्या है और क्या इसमें सही है क्या गलत है, और वो भी इस तरह से कि आपके जितने भी सवाल हैं वो सारे एड्रेस हो पाए। आई जस्ट वांट टू आस्क फर्स्ट ऑफ ऑल दीपिका, आपको इस केस के बारे में what is your high level viewpoint, and then I'll go to Shweta as well. आकाश, मेरा हाई लेवल व्यू पॉइंट ये है कि जो आलोक मौर्य के साथ हुआ वो बहुत ज्यादा गलत है। कोई भी इंसान उनकी अगर जगह पे होगा वो इस पूरे के पूरे एपिसोड से बहुत ज्यादा शैटर्ड और बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड होगा। हर दिन हर रोज मेरे पास एक ऐसा केस आता है जहाँ पे वाइफ ने जो है अपने हस्बैंड को मर्डर करवा दिया अपने लवर के साथ मिलके। तो इतने इतने ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे अडल्ट्री के जो रिलेशनशिप्स होते हैं पहुंच जाते हैं इंडिया में। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ कि आलोक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था अपनी आवाज उठाना, क्योंकि उसने वो चैट्स देख ली थी अपनी वाइफ और उसके लवर की, जहां पे वो लोग उसको रास्ते से हटाने की बात कर रहे थे। तो मुझे लगता है कोई भी इंसान सबसे पहले अपनी जीवन के बारे में सोचेगा, अपनी लाइफ के बारे में सोचेगा, अपनी सेफ्टी के बारे में सोचेगा, उसके बाद कुछ सोचेगा। ही ऑल्सो हैड द रिस्क ऑफ लूजिंग हिज डॉटर्स विच ही हैज राइट नाउ। ऑब्वियसली मतलब ये सारी चीजें कि उसने उसको पढ़ाया और वो एसडीएम बन गई और उसके बाद उसने उसको डंप कर दिया, आई थिंक दीज वर सेकेंडरी इश्यूज टू बिगिन विद फॉर आलोक। आलोक का मुझे जो सबसे बड़ा कंसर्न लगा वो यही लगा कि ये लोग पावरफुल लोग हैं, वो एक बहुत ही 4th ग्रेड एम्प्लॉई है, उसका कुछ भी करवा देंगे, उसको मरवा देंगे। आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं आकाश, वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये न्यूज बहुत बड़ी हो गई। मैं हर रोज ऐसे केसेस शेयर करती हूँ जहां पे हस्बैंड को टपकवा दिया उसकी वाइफ ने, कोई भी डिस्कस नहीं करता, राइट? तो अगर आलोक भी उन्हीं हस्बैंड्स में से एक होते जिनको उनकी वाइफ ने मर्डर करवा दिया होता तो आज हम लोग इस किस्से को, इस इशू को बात भी नहीं कर रहे होते, कोई पूछता भी नहीं कि आलोक कौन था या ज्योति कौन है एंड थिंग्स लाइक दैट। मैं इस पूरे के पूरे इशू को फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेफ्टी ऑफ आलोक समझती हूँ। मुझे लगता है उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए किया। दीपिका, तुम्हारा सेंटीमेंट जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा नहीं, मतलब
अच्छा खासा आलोक के साथ है इस वक्त, राइट, एंड फॉर द बिल्कुल राइट बिल्कुल, देयर रीजंस, इज नो डाउट राइट? अबाउट ओके, एंड बिफोर आई गो टू इट। श्वेता, आई जस्ट वांट टू गिव a very very high level summarized व्यू ऑफ कि ये है क्या केस पूरा। बड़ा ब्रीफ में मैं बता देता हूँ कि भाई आलोक है, वो सोशल मीडिया पे आए, उन्होंने बोला कि उनकी पत्नी ने एक फेक डाउरी केस किया है उनपे, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा उनका, और वो इस चीज को सोशल मीडिया पे लाना चाहते थे क्योंकि उनकी जान को खतरा था, जैसा उन्होंने बताया। उनकी जो वाइफ है ज्योति मौर्य, उन्होंने भी कुछ बोला है कि भाई उनकी जो शादी हुई थी वो झूठ से हुई थी 2010 में। उसके बाद आलोक मौर्य कहते हैं कि उन्होंने पढ़ाया लिखाया उनको, तो ये कैसे हो गया। तो दैट इज द एंटायर केस, द लेटेस्ट अपडेट आई मस्ट शेयर विद यू गाइस बिफोर यू हेड। तो आलोक कह रहे हैं कि भाई मैं सब कुछ पीस आउट करना के लिए तैयार हूँ, आई वॉन्ट माई फैमिली बैक, और मेरे बच्चे हैं उनके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं वापस माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। और वो पिघल गया है वापस, उसकी जान को खतरा था बट अभी वो पिघला हुआ है और वो इमोशनल है इस वक्त, और वो कहाँ तक ट्रस्ट कर सकता है अपनी वाइफ पे, एक्स वाइफ, अपनी वाइफ पे और नॉट, वो देखा जाएगा। बट श्वेता, व्हाट इज योर ओवरऑल सेंटीमेंट अबाउट द केस मैन? फंक्शनली जितने लोग भी इंटरनेट पर रो रहे हैं और गाली बक रहे हैं, कमेंट्स में जितने भी हैं, कम से कम 10,000 होंगे इस वक्त। तुम कह रहे हो ना सबसे वायरल न्यूज है ये, राइट? तो खूब लोग होंगे जो भाभन कर रहे होंगे इस टाइम पे कि लड़की ने ये करा वो करा वो करा। बिल्कुल ज्योति पे। अगर 5% भी किसी के अंदर एक्चुअल जेन्युइन फीलिंग है ये, तो एक फंड रेजर या कुछ एक जेन्युइन कहीं से बनाओ और उस बंदे की हेल्प करो। अगर तुम कर पाओ या मैं कर पाऊं, मुझे पता नहीं कैसे करते हैं, सच बताऊं, वरना मैं तो अभी तैयार हूं करने को। मैंने वो आलोक से पूछ लिया है, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने किसी मदद की एटलीस्ट मुझसे तो नहीं रिक्वेस्ट मांगना करी। और मिलना दो अलग चीज होती है। हाँ खैर, कोई राइट इंसान ना राइट, मांगे, वो उसकी पर्सनालिटी, वैल्यूज, वर्च्यूज हो सकते हैं। करेक्ट। हाथ हर कोई नहीं खोलता, बहुत लोग होते हैं जो पिस जाते हैं तब भी कहते हैं मदद नहीं लेंगे। ये कोई अच्छी बात नहीं हुई। लेकिन किसी इंसान जो इस वक्त इस स्थिति में गुजर रहा है, तुम उसकी मानसिक संतुलन की क्या हालत हो चुकी है तुम गेस नहीं कर सकते। ये वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट थिंग्स जो अगर आएगी पूरी, हम एक अगर लेयर डिस्कवर करें क्या हो सकती है इंसान को हो, उनमें एक चीज आएगी कि तुम्हारा साथी जिसे तुम अपनी जिंदगी भर समझ के बैठे हो। और एक बात बताओ, यहाँ पे परम फेमिनिज्म नहीं हो गया ये? एक इंसान जो स्वीपर या गवर्नमेंट या जिस जॉब में करता था, ये आइडियल एग्जाम्पल नहीं है फेमिनिज्म का। वो इंसान ने शादी करी, उसके बाद कहा मैं पढ़ाऊंगा, मतलब एग्जैक्टली, इक्वालिटी के ऊपर अल्ट्रा, ये फेमिनिस्ट नहीं हुआ ये। सही। आइडियल सोचो, बात किसकी कर रहे हो इंसान की, ये अल्ट्रा आइडियल एग्जाम्पल होना चाहिए था फेमिनिज्म का। हर तुम्हारे जो जितने भी प्रोग्रेसिव हमारे इंडिया में वो हैं पोर्टल्स, स्टोरी आनी चाहिए थी इस इंसान की। क्या गजब, देखो इंसान है यार, इसने अपनी को, ये टेक्निकली एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, बिल्कुल राइट? हर जगह कवर होना चाहिए था, ब्रूट फ्रूट जो भी हैं इनको। लेकिन वो तो भूल ही गई सारी फेमिनिस्ट, उनके लिए तो ये अभी दुश्मन बना हुआ है कि इसने वैसे बोल क्यों दिया, कोई एहसान थोड़ी ना कर दिया, पढ़ा दिया। तो श्वेताब, जो तुमने पॉइंट रेस किया है ना कि ये स्टोरी है बड़ी अच्छी फेमिनिज्म की, मान लिया, बहुत सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बैंग ऑन। बट इसमें एक, पता है मुझे क्या लग रहा है, एक उसका डायलॉग, उस बंदे ने एक डायलॉग बोला कि मैं पति था, मैं पति हूं और पति रहूंगा। यहां मेरी प्रॉब्लम है, क्योंकि इट्स अ वेरी नोबल थिंग कि भाई आपने शादी करी अपनी बीवी के साथ, उसको पढ़ाया लिखा और एसडीएम बना दिया। तुम खुद अभी भी सफाई कर्मचारी हो, तुमने उसको एसडीएम बना दिया। अब वो रौब झाड़ रही है, अब वो उसको क्या कि अभी तो लाइफ में मेरे को अब बहुत कुछ चाहिए, बट और वो ऐसा डिमांड कर रही है, तो क्या उसको मूव ऑन करने का राइट नहीं है? क्या वो पति ही रहेगा अब हमेशा? तुम उसके पर्सपेक्टिव, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? हम जब शादी करते हैं, किसी भी धर्म में शादी करते हैं, हमारे हिंदू धर्म में तो खासकर 8 जन्मों की शादी होती है, 8-7 जन्मों की होती है, कितने जन्म, 7 की होती है ना? 7 जन्मों का साथ। तो अगर एक कोई इंसान, एक बात ये बस सोचना, लेट्स जस्ट से उसके पर्सपेक्टिव से, लेट्स से वो ये वैल्यू सिस्टम में बिलीव करता है ना, तो वो अपने वैल्यू सिस्टम को ही तो निभा रहा है, मैं रहूंगा। वो तो वही बात कह रहा है कि भाई जो वादे किए थे, जो प्रोमिसेस थे, अग्नि के अराउंड हम चक्कर लगा रहे हैं, पंडित जो बातें कर रहे हैं, हम गॉड को इन्वॉल्व कर रहे हैं, इन्वोक कर रहे हैं, हम मंत्र पढ़ रहे हैं, हम एक रिलीजियोसिटी ला रहे हैं अपनी रिलेशनशिप में, जो टेक्निकली दो होमोसेपियंस या प्राइमेट्स, एक लॉजिकल रैशनल लेवल पे दो प्राइमेट्स, बाइपीडल प्राइमेट्स कह रहे हैं हम साथ में रहेंगे घर के अंदर, जो ब्रिक एंड मॉर्टर से बना हुआ है। द रीजन वाई सारे हम कल्चरल रिचुअल्स करते हैं, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो साइकोलॉजिकल एक प्रॉमिस ऐड करते हैं, एक वाव ऐड करते हैं, एक वैल्यू ऐड करते हैं। वरना दो कुत्ते जो रोड के बाहर हैं और दो इंसान जो ब्रिक एंड मॉर्टर का घर बनने 4 दीवारी बना दी, उसके अंदर जो कर रहे हैं, करने में तो कोई फर्क ही नहीं है ना भाई। तो फिर तुम इंसान और प्राइमेट में फर्क क्या है, बंदर में और इंसान में? यही तो कि हम वादे कर पाते हैं एक दूसरे से, हम लीगल एग्रीमेंट्स पे एंटर करते हैं,
हम दो हाथ शेक करते हैं तो उसको एक बहुत ही सारे कल्चर्स में सिर्फ हैंड शेक को ट्रेडिशनली माना जाता है कि अब ये डील हुई हमारे बीच में। अब अगर उसी को मिट्टी में मिला दिया तो बचा क्या फिर भाई, तू मुझे बताओ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये आकाश, उसके पर्सपेक्टिव से उसका अगर राइट कह है। रहा है हाँ, दीपिका नहीं बोलो आकाश, आप। हाँ। मैं इसको देखो, जो श्वेताब ने बात करी ना फेमिनिज्म की, फेमिनिज्म बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इक्विटी नहीं होनी चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी वो बोलता है, मैं उन सब बातों से सहमत हूँ, और लड़कियों को, औरतों को हर तरह की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। लेकिन चीजें खराब कहाँ पे हो रही हैं, एंड इट्स मैसिव, अगर कोई बैठ के सोचने लगे तो। अभी अगर मान लो आकाश, अगर मेरी शादी हुई होती और मैं अपने पति से बहुत प्यार करती होती और बहुत कनेक्टेड होती, और मान लो हमारा डिस्प्यूट हो जाता, और अगर मैं ये बोलती कि मैं इसकी पत्नी हूं, थी और रहूंगी, सारी जनता है ना उसको प्यार की नजर से देखती। लेकिन क्योंकि अरे, पति ने बोल दिया, क्योंकि पति ने बोल दिया कि मैं उसका पति था, हूं और पेट्रियार्की रहूंगा, होगी ना फिर वो। तो आप पेट्रियार्की, हाँ जी, ऑपरेशन, पावर, बिल्कुल, क्यों हाँ, भाई? ओन करता है वो बिल्कुल तो। हाँ, वो बिल्कुल तो ओन बिल्कुल। करता है। दीपिका क्या बात औरत बोली ने है। बोल नहीं, क्या बात औरत बोली ने है बोल सीरियसली। दिया तो, औरत अगर ने बोल औरत, दिया तो प्यार है करेक्ट, और औरत कर्तव्य बोलती, है, सैक्रिफाइस है क्या भैया। औरत है, वाह। ठीक है। औरत बोलती, और हाँ बिल्कुल। इमेजिन इमेजिन करो, आप जितने भी लोग देख रहे हैं, एक बार इमेजिन करके देखो जो दीपिका ने बात बोली है। ये चीज औरत ने बोली, मैं पत्नी थी, मैं पत्नी हूं, और मैं पत्नी रहूंगी। सोचो, मतलब कितनी सहानुभूति, सारे लोग पागल हो जाएंगे। वो इसको, मतलब इसको एसडीएम नहीं, इसको प्रधानमंत्री बना दो, इसको प्रेसिडेंट बना दो देश हाँ, का। दैट वुड हैव बीन द फीलिंग। आई कंप्लीटली अग्री। नहीं, बड़ी सही बात बिल्कुल। बोली है कि परसेप्शन, परसेप्शन हमारी सोसाइटी का एक परसेप्शन है। सो बट वन मोर इसको थिंग। बट पेट्रियार्कल एट द पॉइंट ऑफ सेम व्यू मत टाइम दो ना। आकाश, बट एट द हाँ। सेम टाइम, एक जो इम्पोर्टेंट चीज, और जो कि अभी अभी सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा चल रही है, मतलब वो तो इनिशियल फेज था कि इनका जो केस था, अभी जो फेज है वो ये है कि भैया पति अपनी पत्नियों को अब आगे से पढ़ाएंगे नहीं। वहां पे हाँ। आई अग्री, हाँ। इट इज प्रॉब्लमेटिक। बट इसमें एक ना, अब मैं व्यूअर्स को दिखाना चाहूंगा खान सर, श्वेता, इफ हैव यू सीन व्हाट खान सर हैज सेड। ओके, तो मैं एक बार बता देता हूँ। तो खान सर ने बोला वो कि भाई खान उनके अपने आप को ही सर बोलते हैं वो। हाँ, अपने आप को ही सर ही बोले, इज तो मुझे नहीं पॉपुलर पता। एज खान सर। अच्छा, अच्छा, मुझे नाम है लगा मतलब, वो उसका टाइटल है। यूट्यूबर है यार, वो तो यूट्यूबर। हाँ। मैं भूल ही इज जाता हूँ, एन मेरी मेमोरी बहुत दो कौड़ी की है। अच्छा अच्छा। ही इज ए टीचर, तो उनको हाँ, खान तो सर के नाम से ही समझ गया जाना समझ गया, जाता वो है। टाइटल उन्होंने रख लिया, हाँ, आई गेट इट। हाँ। हाँ, तो उन्होंने ये बोला कि भाई उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ही इज अ कोच और ही इज अ यूट्यूबर ओके। आल्सो, ही मेक्स अमेजिंग एजुकेशनल वीडियोस। तो उन्होंने बोला कि तेरे 93, 93 या 53, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर, बट 93। 93, 93 या लड़कियां उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट से चली गई, क्योंकि उनके पतियों ने उनको वापस बुला लिया कि भाई अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि वो जो बुला रहे हैं, वो एक इंसिडेंट की वजह से, लाइक अगर हम एक स्टैटिस्टिक्स टर्म में देखें, एक इंसिडेंट के बेसिस पे, और लोग अपनी वाइफ को मिसट्रस्ट कर रहे हैं। मतलब कहीं किसी के साथ कुछ हो गया, किसी का रेप हो गया, या किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड का, या किसी के 25-60 टुकड़े कर दिए, तो क्या अब वो प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि अब ये नहीं होना चाहिए? तो जो लोग बुला रहे हैं वो गलत हैं। मैं तो ये बोलूंगा, देखो सर, तुम बात जो करो स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस की, आई अंडरस्टैंड। ऑब्वियसली ये स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस रीच नहीं कर रहा कि अगर एक केस, बट एक केस देखो, मैं यहाँ पे बात बताता हूँ। जो आपने स्टार्ट किया था ना, कि आप अगर कोर्ट जाओ, हम्म। जो मेरे मेरे दोस्त से इस बारे में बात हो रही थी ना, जब मैंने पूरा पढ़ा, तुम्हारे से मेरी बात हुई थी, फिर मैंने पढ़ा इसके बारे में। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, मैंने कहा था ये पता है क्यों फेमस है? क्योंकि ये केस बस आ गया मीडिया में, तो अभी कोर्ट चले जाओ डिवोर्स के, हम्म। तुमको 1 लाख मिलेंगे ऐसे सेम। एग्जैक्टली। ये कोई बहुत, ये ऐसे हम बात कर रहे हैं ऐसे कि ब्रो ये बहुत हो रहा है, पहले चीज बता दूं समाज में, अडल्ट्री फडल्ट्री। देखो एक और चीज समझो, एक बहुत खूबसूरत चीज पता है इस कोर्स की क्या है, इस पूरे एपिसोड की। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चलो लड़की की, जो कर रहा था इसके साथ वो भी शादीशुदा था ना, हाँ द वन शी वाज हाँ। चीटिंग ऑन मनीष विद। मनीष दुबे, मनीष मनीष दुबे। तो दुबे डीएम भी है वो। हाँ, वो भी पावरफुल बंदा है। हाँ। मेरे पॉइंट से समझो ना, तो तुम्हें एक प्रिज्म में अगर इसको देखो तो तुम्हें दोनों सेक्सेस में दिख रहा है। करेक्ट। अडल्ट्री का यहाँ पे एग्जाम्पल हम ये नहीं कह सकते सिर्फ औरत करी थी, वो भी एक शादीशुदा आदमी था, तो एक बिल्कुल। एग्जाम्पल तुम्हें आदमी का भी दिखा, एक आदमी औरत का भी दिखा। दोनों के दोनों अपने रेस्पेक्टिव पार्टनर्स के लगा रहे थे, लगा रहे। राइट। हाँ। जहां तक अडल्ट्री की बात है और ये सब बात है, समाज की मैं एक बहुत जेन्युइन बता दे रहा हूँ, पर खच्चे उड़ चुके हैं।
और आप 20 साल बाद जाओगे और देखो क्या, क्यों मिन्स करना, काहे की बातें, क्यों ऐसे बन रहे हैं, बड़े वर्चुअस सोसाइटी हैं साला भाई। खोल लो अपना, तुम्हारा रील्स खोलो, इंस्टाग्राम खोल लो, तुम्हें कौन सा कंटेंट दिख रहा है देख लो, तुम्हारा क्या चल रहा है मीडिया में। चूतिया, देखो चूतिया मूवियां लिख रहे हैं, ठीक है, जो देख रहे हैं वो चूतिया। चूतिया को ये बात समझ नहीं आती कि मूवी का रियलिटी से कोई रिलेशन नहीं है, ये किसी लोड़ू चंद ने, अभी हम तुम्हें नैरेटिव साइकोलॉजी के पॉइंट से समझाऊंगा, तुम कहोगे क्या डीप बात कर दी, दिमाग फट गया। तो जो सच है वो तो बहुत 4 गुना दूर है मेरे भाई। एक राइटर जब लिख रहा है कहानी की, औरत आदमी का प्यार क्या होता है, ओ थोड़ी सी नटखट चीजें क्या होती हैं, या एचबीओ के शोज ले लो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। हम देख क्या रहे, टिकटॉक, तुम लोगों का तो टिकटॉक नहीं है, टिकटॉक खोल लो, आंखें खून आ जाएंगी तुम्हारी। वो जमाने गए टिकटॉक के, जो था कि ओ हम देख रहे हैं उससे बच्चे छपरी डांस कर रहे हैं, हाईली हाइपर सेक्सुअल कंटेंट है टिकटॉक पे, 18 17 17 साल की लड़कियों का, ऑल ओवर द वर्ल्ड, हाइपर सेक्सुअल, और सब अपने ओनली फैंस प्रमोट कर रहे हैं। समाज के परखच्चे उड़ चुके हैं, वेस्टर्न समाज से शुरू हुआ था ये, इंडिया पे भी प्रॉपर आ चुका है। अब जिसको बनना है कि हमें प्रोग्रेसिव बनना है, वो बनते रहो, हम साइंटिस्ट की नजर से देखेंगे, हमें ना प्रोग्रेसिव बनना, ना हमें कंजर्वेटिव बनना, हमें कुछ ना बनना, हमें जो डेटा दिख रहा है हमें बता देना है। और डेटा का जो आंसर है, स्ट्रेस पे, डिप्रेशन पे, लोनलीनेस पे, सुसाइड रेट्स पे, 11 से 10 साल के बच्चों में शुरू हो गया है। पॉर्न का जो स्टेटिस्टिक है, 10 साल के बच्चे देख रहे हैं पॉर्न, द फर्स्ट एक्सपोजर जो आया स्टेटिस्टिक का। कुल मिला के मैं कह रहा हूं भाई, तुम एक चीज देखो, अब एक सिंपल सी थ्योरी है, बहुत खूबसूरत थ्योरी मानी जाती है, बैंडोरा की, सोशल साइकोलॉजिस्ट था, उसको कहते हैं सोशल मॉडलिंग। उसकी सिंपल सी स्टोरी है, जो बचपन में कहता है ना, बॉलीवुड जब तक देखता रहेगा इंसान चूतिया रहेगा, ये है थ्योरी का असली आंसर। जो तुम देखते हो तुम मॉडल करते हो। अगर बचपन में 5 साल का बच्चा अपने माँ बाप को जिस तरह से लड़ते हुए देख रहा है, वो बिहेवियर मॉडल करेगा जिंदगी भर, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से लेके बिहेवियर तक का। तुम अगर संजय दत्त को जब देखते थे वो खौफ पिक्चर में जब ऐसे एक्ट करता था, तुम वो हेयर कट एक रीजन है बना के, और तुम भी ऐसे ऐसे करते थे, ठीक है। जब सलमान खान की तेरे नाम आई थी एक रीजन था, शाहरुख खान की आज जो आ रही है एक रीजन है। हम जो भी देखते हैं हम वो मिमिक करते हैं, मॉडल करते हैं बिहेवियर। आज का इंसान सिर्फ मूवी से देख के नहीं सीख रहा, शो से देख के नहीं सीख रहा, वो चूते की तरह तुम्हारा रील्स जो भी चल रहा है, शॉर्ट्स पे, लड़कियां लड़के सब देख रहे हैं, टीवी शो पे जो चल रहा है। और अगर बेभबक बात जो तुम कर रहे हो ये है कि लड़की को रिश्तों से ऊपर एक इंडिविजुअलिस्टिक मैं पे सोचना चाहिए, अगर यही है वैल्यूज की, अगर औकात ही नहीं रह गई, तो क्यों रुकेगा कोई, क्यों नहीं तुम सोओगे भाई। मैं एक बात बताता हूं, मैं अगर 35 साल का लौंडा हूं, मैं ऑफिस में गया, मुझे दिखी यार 28 साल की सुंदर लड़की, यार जर्मनी से आई है यार, फ्रांस से आई है यार, ठीक है, मेरे को लाइन भी देती है, उसके लेट से वैल्यू है नहीं कि मैं मैरिड हूं, उसको फर्क नहीं पड़ता। अब किस पे आया इम्पेटस, द चॉइस, द मॉरल फकिंग चॉइस की मैं इसके साथ सोऊंगा कि नहीं सोऊंगा, मेरे पे आई ना। उसको तो लाड़ फर्क नहीं पड़ रहा 2 पैसे का कि भाई इसकी शादीशुदा है, इसका बच्चा है। तो अल्टीमेटली एडल्ट्री की बात कर रहे हैं, कि एडल्ट्री की अगर बात करें, और इस मामले में तो एज यू राइटली सेड कि दोनों तरफ से एडल्ट्री हो रही है। एक जो चीज ये है कि जब आप किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हो और अपने उस पति को एक तरह से डिस्गाइज में रख के करते हो, आप सच नहीं बोलते, आपको सच बोलने का दम नहीं है, आपको लग रहा है अब मैं कर सकती हूँ ये, या मैं कर सकता हूँ ये, तो या फिर आपको लगा मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी ना, मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी यार, मैं पावरफुल हूँ, पकड़े नहीं मतलब जाऊंगा अगर ना, कोई पकड़ भी लेगा तो सोचता है ना। हाँ हाँ, और पकड़ भी जाऊंगा तो अब तो मैं पावरफुल हूँ, और जो दूसरा बंदा वो भी पावरफुल है, देख लेंगे, देखा जाएगा जो भी है, तो आप ये कर देते हो। तो पहली बात तो व्हाट आई फील, एंड आई वांट टू नो योर व्यू, आई फील कि अगर साला तुम्हें कुछ करना है तो करो। देखो, तुम्हें सेक्स करना है एक के साथ, 10 के साथ, अपना पूरा बॉडी सिस्टम, अपना माइंड फक करना है, अपनी जिंदगी खराब करनी है, जो मुझे लगता है अगर इफ यू हैव मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स इट विल हैपन एंड इवेंचुअली, अगर करना है तो करो। साइकोलॉजिकल लिटरेचर है, होगा हाँ, तो करना है करो, तुम्हारे साइंटिफिक साइंस बैक कर रही है तुमको। हाँ, तो करना है तुम करो, बहुत ठीक है। तुम अपनी मेमोरी में, अपनी स्किन की मेमोरी में, अपनी मसल की मेमोरी, अपनी ऑर्गन की मेमोरी, सब कुछ घुसा दो अपनी न्यूरो वायरिंग में, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट तुम एक शादी के बंधन में, कमिंग बैक टू योर पॉइंट, कि साला तुमने इंडियन संस्कृति में तुम हो, जहां तुम्हें चलो थोड़ा बहुत पढ़ा दिया जाता है, बता दिया जाता है, आजकल तो मिसिंग है वो, पर तुम्हें 7 वचन दे दिए, आग के सामने तुमने 7 फेरे ले लिए, उसके बाद तुम दूसरे बंदे को बता दो ना, उससे परमिशन ले लो, और परमिशन नहीं दे रहा तो कहो भाई आई वांट टू मूव ऑन। अब वो नहीं दे रहा तो फिर फाइट द कोर्स, कोर्ट केस। अब यहाँ सबसे प्रॉब्लमैटिक जो मुझे बात लग रही है वो मोरालिटी की लग रही है, जो कि एज यू सेड कि इट्स लाइक हैपनिंग एवरीवेयर, बट यू नो दैट इज व्हाट वी सी एंड व्हाट वी प्रैक्टिस एंड वी थिंक इट्स नॉर्मल नाउ, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम it is a cheating, it is a fraud, and it's an emotional fraud. It can be really traumatic for a guy or a girl. It is.
who is in a तभी तो मैंने marriage, स्टार्टिंग में ही कहा। वो बंदा, इमेजिन कर, वो बंदा ना रोज चाट पकौड़ी लेकर जा रहा है, यार मेरी ज्योति ना कितना काम करके थकी हारी आई होगी, कर्मचारी बेचारा सफाई करके झाड़ू मार के, आई डोंट नो व्हाट ही तो डज, उसका दिल तो तुम्हें मेहनत इसमें दिख करके। गया ना, उसका कर्म में। उसने जो 1 साल नहीं पढ़ाया ना, उसने पता नहीं क्या क्या कर सेक्रीफाइस किए होंगे ना, हाँ जो हम एक सेंटेंस में खत्म कर दें ना, उसको भी 5 साल की स्टोरी में देखो, तो उसका दिल तुम्हें यही दिख जा रहा है। ये आदमी कोई बहुत वैसा नहीं है जो होता है ना टनिंग, नहीं वो नहीं, नहीं है भाई, ये भोला आदमी है। वो चाट पकोड़ी लेकर जा रहा है, वो ये कह रहा है कि फेमिनिस्ट भाई है, आज ये आज आइडियल ज्योति, फेमिनिस्ट है। आइडियल फेमिनिस्ट, एग्जैक्टली, ही शुड बी द रोल मॉडल फॉर द फेमिनिज्म। एंड वो चाट पकौड़ी लेके जाता है कि यार आज मैंने उसके पैर, कई, आई थिंक मेन हु रियली लव देयर बेटर हाफ और देयर स्पाउस, दे इवन उनको मसाज करना, पैर दुख गए होंगे बेचारी के, बिकॉज सम मेन फील लाइक दैट एंड सम वुमेन आल्सो डू। तो वो जा रहा है और उसको नहीं पता ज्योति आज बेटा ऑफिस गई नहीं थी, ज्योति तो होटल से आ रही है, और या मेरी वाइफ तो होटल से आ रही है, मतलब उसके लिए कितना ट्रोमैटिक होगा जब वो लुक बैक करेगा, ओ ये चल रहा था ब्रो, इसमें दो जब मैं शब्द चाट बोलने पकौड़ी की ला रहा जरूरत ही था, नहीं जब है। मैं फूल ला रहा था। फुल ऑन ट्रोमैटिक इवेंट है इस बंदे के लिए। इसमें कोई, मैं बता रहा हूं, मैं ये पॉडकास्ट तुमसे एंड ही नहीं करने दूंगा बिना रिजॉल्व किए कि इसमें हमें फंड रेजर बनाना है। मुझे नहीं नहीं पता करने दो, तुम्हारा टीम नहीं है ना, करने, नहीं करने दो, और कम करेंगे, से कम 1 करेंगे करोड़ की बिल्कुल। रेजिंग करो। तुमने ये बात बोली, हम करेंगे, हम करेंगे, करेंगे बिल्कुल, वरना फिर मैं लॉकआउट तोड़ नहीं दूंगा। नहीं 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 तोड़ना। यानी मैं कभी वीडियो नहीं बना पाऊंगा फिर। नेक्स्ट बिग ऑफ बातचीत में भी तुम्हें आना है एज अ गेस्ट, बिकॉज आई थिंक नहीं, तुम्हारे जो वरना व्यूज है मुझे बात चाहिए। करना ना एक नदी पोल रख में देते हैं, जाके। एक पोल रख देता हूँ। अभी मैंने एक ओपिनियन प्लेटफॉर्म बनाया श्वेता, विच इज ऑथेंटिक ओपिनियन प्लेटफॉर्म। ऐसा कर लो, ओपिनियन प्लेटफॉर्म नहीं है मार्केट में। कर लो, प्रमोट ओपिनियन कर पोल रख देता हूँ रोहित, एक पोल रख दो, लाइव कर देना अभी, दो। रोहित एक कि पोल रख दो और हमें, पोल डांसिंग कर दो उस पर कस के। हाँ, देखो, कर्म सेल्फलेस होना चाहिए, इधर तो इधर को पता ना चले। तो पूछ क्यों रहे हो? अगर दिल में करो, उस इंसान को भी ऐसा महसूस करे कि हमने किया, तेरे से पूछ के नहीं किया, तेरे नहीं किया, तू रख। अब मैं तुम्हें साइकोलॉजिकल लिटरेचर बताता हूँ। किसी के साथ भी इंसान में पैसे का एक इनकम शॉक आएगा ना ब्रो, पैसा खुशी देता है। उसकी बेटी है ना भाई, वो कर्मचारी है ना, तो ऐसा था नहीं पैसे से बहुत मजबूत होगा। अभी उसने लॉयर हायर कर रखोगे, तुम और मैं जानते हैं उसका मतलब क्या होता है। लॉयर शॉयर हम लोग को पता है, एक माइक्रो में पता है इस इंसान का स्ट्रेस का, हमें माइक्रो स्ट्रेस मिला है अपनी लाइफ में, ऐसे कह सकते हैं। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली खून मत बहाओ। पैसा अपना जो तुमने खून बहा के, भोसड़ी के पसीना बहा के कमाया है, उसका कुछ चंद दो, किसी नोबल चीज के लिए दो। और वरना कमेंट मत करना, वरना हम जितनी बातें इस पॉडकास्ट में कर रहे हैं भाई, सब कट मत करना। वो एक जाके नदी में मुंह देने में कोई डिफरेंस नहीं है। नदी में मुंह मिलके कुछ कट नहीं हो रहा। जो यूट्यूब पे देख रहा है, अगर आपको लग रहा है यहाँ कुछ कट हुआ होगा या जो भी है, अगर स्पॉटिफाई पे जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अनसेंसर्ड, अनफिल्टर्ड, अनएडिटेड, ठीक है। जो भी शिताब बोल रहा है कुछ कट नहीं होगा। तो अगर लग रहा है कुछ कट हो रहा है तो जाके वहां चेक कर लेना। दूसरा, श्वेताब, दीपिका गई नहीं है, उसके घर पे लाइट चली गई है, शी इज जॉइनिंग फ्रॉम फोन, आई वाज जस्ट चैटिंग विद हर व्हाइल यू वर टॉकिंग अबाउट दिस। तीसरा, मुझे लगता है बिल्कुल जो तुमने बात बोल दी है, तुम्हारे मुंह से निकल गई, वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। पोल रख रहा हूँ, पोल पे बता दो ये पोल डांसिंग बाद में कर लेना ना तुम। अच्छा, एनीवेज, बट मुझे एक बात बताओ श्वेता, ये बंदा पिघल क्यों गया? ये बंदा कह रहा है कि अब तो मैं वापस जाऊंगा, मैं माफी भी मांग वापस जाएगा, कह रहे मुझे ज्योति। अरे मासूम बंदा है ना, इसलिए भाई। हाँ, अरे तो मासूमियत समझो यार। नहीं, मैं समझ गया, बट बात ये है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्या जो ज्योति है बिल्कुल नहीं भाई, सेटल हो जाएगी इसके साथ, सेटल हो जाएगी दिमाग से, दिल से सेटल हो जाएगी। नहीं भाई, वो अभी इस वक्त उसका लॉजिकल इमोशनल ब्रेन नहीं चल रहा, यानी कि इमोशनली सेंसिबल बातें नहीं कर रहा वो अभी। पर हमारे देश में तो लड़कियां ऐसे करती थी, लड़के कब से बिगड़ने लगे यार? ये हमें हमारी गलत परसेप्शन थी, बिकॉज मैन एंड अ वुमेन, हाँ, बिकॉज सी व्हाट वी हैव बीन टोल्ड कि लड़कियां तो इमोशनल होती हैं, लड़के तो इमोशनल नहीं होते। पर यहाँ ये जो कह रहा है मैं माफी मांगूंगा, ये कह रहा है कि भाई मैं चाहता हूँ बच्चों की, हमें तो हमेशा बोला जाता था कि जो मदर होती है वही बच्चों के लिए सोच रहा हो ना। एग्जैक्टली माय पॉइंट, बट हमेशा, हाँ, सो द पॉइंट इज, व्हाइल इट इज वेरी नोबल, बट मेरा व्यू पॉइंट है कि नो, दिस इज नॉट गोना वर्क ब्रदर। ये आपको माफी विदाउट अ फकिंग डाउट, ये तो एबीसी लेवल कॉमन सेंस वाली बात है कि बेटा, भाई, दोस्त, सखे भाई, फेलो ह्यूमन बीइंग, फेलो सोल, स्पिरिचुअल पर्सन, ये झाम है ऑन अ लेवल जो तेरे को
तेरी जिंदगी के 20 साल ले जाएगा हेल्थ केयर पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल बिल्कुल। और एक मजेदार बात बताता हूँ, अब इस बंदी के पास जो एसडीएम मैडम है, इनके पास कुछ नहीं था अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो दो चीजें इन्होंने करी। एक, इन्होंने कहा भाई तुझे अगर तू मुझे फोर्स करेगा इस मैरिज में, या तू मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को पब्लिक करेगा, तो पहले तो फेक डाउरी केस तेरे पे। और फेक डाउरी केस कब का? 2010 का। आज 2023 चल रहा है। 2010 का मैडम ने कहा है, दो चीजें कही हैं। एक तो कि डाउरी के लिए इनको बड़ा फोर्स किया गया था, नंबर वन। नंबर टू, ये कह रही है, इन्होंने कार्ड भी दिखाया शादी का, श्वेताब, कि भाई कार्ड में लिखा है कि ये अधिकारी था। कहती है ये तो अधिकारी नहीं था, इन्होंने चीटिंग से शादी करी, उसके बाद ये तो कर्मचारी निकला। कहती मैंने तो एक्सेप्ट कर तो लिया। इसलिए 13 साल बाद चीटिंग कर रही है। हाँ हाँ, तो 13 साल अब नहीं, और चीटिंग कर रही है 13 साल के बाद, और उसके बाद उसने पकड़ लिया पति ने, तो अब ये कह रही है कोई लॉजिक है शादी। इस बात हाँ, का? क्या लॉजिक है? तो वो शादी। उड़ेगा जब वो तुम्हारे रात दिन ना पसीना बहा के तुम्हारी पढ़ाई हाँ करवा रहा था, एग्जैक्टली तो वो जिला अधिकारी का लॉजिक तब क्यों नहीं पेला उसके मुंह पे? और वो जब तुम कर्मचारी ने तुम्हें एसडीएम बना बन दिया। गई। अधिकारी होता तो शायद नहीं बनाता, हो सकता है वो कर्मचारी ने खून पसीना एक करके तुम्हें बना दिया। तो वो जो बहुत बात सही बात थी, बोली। हाँ, जो बना दिया, जो फ्रॉड तुम्हारे साथ हुआ है, उस फ्रॉड का बदला क्या हुआ? वो जो कर्मचारी है, तो कर्मचारी ने तुम्हें बनाया एसडीएम, अधिकारी ने नहीं बनाया। उसने मतलब ये नहीं कहेंगे हमने बनाया, लाइक लड़की ने भी पढ़ाई करी, हमें वो भी क्रेडिट देना चाहिए, राइट? ऑब्वियसली उसने अपनी पढ़ाई करी, जो भी करा। बिल्कुल बिल्कुल। बट बीयूटी, बट आप सोशल एनवायरनमेंट की आप उसको निगेट नहीं कर सकते वैल्यू की। अगर एक इंसान इंश्योर कर रहा है कि लाइफ से मैं तुम्हारा स्ट्रेस हटा दे रहा हूं, तुम पढ़ो, हाँ। ब्रो, इसको सेक्रीफाइस कहते हैं, इसको और सेल्फलेस सेक्रीफाइस तुमने जो कहते बात हैं। बोली उस पर एक और बात मैं बोल देता हूँ, बिकॉज यू सेड कि उसने नहीं बनाया, तो मैं ये बात को थोड़ा सा लोगों को डेटा भी दे देता हूँ। भैया उनकी 16th रैंक आई है पीसीएस तो तेज एग्जाम्स थी, में। हाँ, हाँ, 2016 में क्लियर दिमाग किया से। और अच्छी खासी रैंक लेकर आई है, तो बंदी ने मेहनत की है, नो डाउट अबाउट इट। हाँ एंड हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, ये तो नहीं कह सकते दीपिका उनको कि। दीपिका यू हैव नॉट मिस्ड मच, बट हमने फंड रेजर खड़ा कर दिया है तुम्हारे पीछे पीछे। तुम जब गई थी तो श्वेताब ने जोरों से मांग करी, और उसने कहा मैं लैपटॉप तोड़ दूंगा, और फंड इकट्ठा नहीं हुआ। तो मैंने कहा लैपटॉप तो तुम तोड़ो मत, क्योंकि अगले एपिसोड में भी लाइट भी चाहिए। आ गई। हाँ, लाइट भी आ गई, चलो गुड है। तो एनीवेज गाइज, आई थिंक दीपिका इज बैक, एंड यू नो, सो अल्टीमेटली मुझे श्वेताब एक बात बताओ, फंड रेजर तो होने का है, बिकॉज जो मीडिया जिस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, एक दो क्वेश्चन मैं Yeah, यहाँ between दिखा all of देता हूँ। us, listen, this is between all of us. This is, हम्म, to be very honest. हाँ जी। मैं इस स्पेस में आदमियों को हेल्प करने वाली स्पेस में पिछले 12 साल से हूँ। हम्म, These things are so unpredictable ना, so unpredictable, you never know ये लोग दोनों वापस साथ में चले जाएंगे, which is good if या that फिर ये happens, लोग बोल but के ये बोलेंगे प्लीज दिस, इट कुड बी पॉसिबल कि आलोक बोल दे कि भैया प्लीज स्पेयर अस आवर लाइव्स, मुझसे गलती हो गई कि मैं मीडिया के पास चला गया और अभी मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज मुझसे कोई कांटेक्ट ना करे, प्लीज मुझसे कोई बात ना करे। तो मतलब दिस इज रियली नहीं नहीं रियली नहीं, ऑफ द सो No, no, रिकॉर्ड। you're right, you're दीपिका, right. दीपिका आई वाज It's जस्ट very टेलिंग possible. श्वेताब की लेटेस्ट अपडेट यही है कि बंदा पिघल गया है। आलोक ने कहा है कि मैं माफी मांग लूंगा, मैं बच्चों की खातिर माफी मांग लूंगा, मैं वापस आ जाऊंगा, मैं लाइफ गुजारना चाहता हूं। बट द पॉइंट इज, while that is very noble, but whether it will work for him, it is a stupid idea to say sorry and all, because the thing is at this point of time, even they get back for children, that's very noble. I think everybody should think like that, especially when the children are involved. और बच्चे कितने, आई थिंक 8-9 साल के, 8 साल के बच्चे हैं, ट्विंस हैं, और उनके लिए सोचना चाहिए तो माँ बाप को, बट साथ में रहकर सोचने की जरूरत नहीं है इतने बड़े कांड के बाद। वो बंदा इमोशनल है, पर क्या इतना इमोशनली वल्नरेबल होना चाहिए इंसान को? मतलब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज जिस तरह से जो मैं इनके दोनों के बयान देख रहा हूँ, आलोक इज लुकिंग लाइक इमोशनल, बट द गर्ल इज रियली रियली सॉलिड यार। आई डोंट थिंक शी इज थिंकिंग थ्रू इमोशंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो एनीवेज, मतलब ये उन दोनों का पर्सनल डिसीजन होगा, हम कौन होते हैं मतलब इस बारे में टिप्पणी करने वाले। बट अगर ऐसा होता है और वो ज्योति उसको वापस प्यार करने लगती है, उसके लिए करवा चौथ के व्रत रखने लगती है, तो व्हाई नॉट? बट करेगी क्या वो ऐसा? It's not just about Alok and Jyoti. I think where I left out was जब श्वेता was talking about कि we as a society हम लोग बहुत ही ज्यादा मतलब गंद मच चुका है। मैं तो खैर ये केसेस हर रोज देखती हूँ। मैंने ये देखा है कि when once a woman is done with a man, she is done. She मतलब वो चाहे कुछ मेलोड्रामा करके या कुछ दिखाने के लिए समाज को कि भैया हाँ ठीक है, मतलब
आई विल कम बैक और मैं बच्चों के लिए वापस आ जाऊंगी, शी डजंट कम बैक। आई डोंट नो इफ मेन कम बैक ऑल्सो और नॉट, बट जितने भी आदमियों का मैंने सुना है कि उनकी वाइफ को किसी और से इश्क हो गया, शी इज गॉन। मतलब उसके बाद फिर चीजें सुधरती नहीं है। टू थिंक कि चीजें दोबारा से सही हो जाएंगी एंड देन थिंग्स आर गोना बिकम रोजी, आई थिंक आलोक इज मेकिंग क्वाइट अ नहीं, बिग ये तो हम मिस्टेक। फिर हम वहां पे यहाँ पे मैरिज साइकोलॉजी पे आ गए हैं। तुम जहाँ मैरिज डोमेन में आ गए और मैरिज को एक्सप्लेन करने लग गए, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यही है जो मेरे को इसमें बस लास्ट बात मेरे को जो लगता है इंपॉर्टेंट है बोलना, कि जितने लोग भी बकचोदी कर रहे हैं कि मैरिज होती है, मैरिज होती है, मैं एक बात ये कहूंगा, मैरिज अगर नहीं हुई है तो मत बोलो एक वर्ड भी, क्योंकि वो रिलेशनशिप नहीं है। पीपल थिंक कि मैंने गर्लफ्रेंड बनाई हुई है, देयरफॉर आई नो व्हाट अ रिलेशनशिप इज, आई नो व्हाट अ बॉन्ड इज। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि मैरिज के डायनामिक्स, मैरिज की साइकोलॉजी, मैरिज इज सच अ डिफरेंट बीस्ट एंड एन एनिमल। एंड इसको ओवर सिंप्लीफिकेशन में ना पुट करो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि डिवोर्स नहीं होने चाहिए। लाइक आई टेल यू, लोग सिर्फ बाइनरीज में सोचते हैं, या तो कुछ चीज होनी चाहिए या 100% नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे डिवोर्सेस, मैं दिल से हाथ रख के बोल रहा हूँ, जायज हैं, क्योंकि मुझे पता है इन रिश्तों में वो इंसान के 20 साल खत्म होने वाले थे। आइदर और लोगों के लिए रिश्ता ही है दो प्राइमेट्स का, ज्यादा उसमें ना खुरपेची ना पेलो। अगर वो दो लोग मर रहे हैं ना तो अच्छा है वो निकल जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ दैट। आई आई डोंट थिंक इमोशंस प्ले अ वेरी वेरी बिग रोल, बट क्या लगता है कि ये सोशल मीडिया पे डालना जरूरी था? बिकॉज उसको वो कह रहा था मुझे मुझे जान की वो है, अपनी डेंजर है, ये मेरा खून करवा देंगे दोनों मिलके, मनीष भाई क्या साहब और पता, ज्योति। हु नोस। हाँ, बट आइडली आइडली इन एन आइडल सिनेरियो आई वुड नॉट वांट दिस टू कम ऑन सोशल मीडिया, बट बिकॉज दिस गाय प्रोबब्ली वाज हेल्पलेस। पर इट्स वेरी दीपिका इंपॉर्टेंट ना, व्हाट? ऐसी हाँ कॉन्वर्सेशन तभी तो होती हैं। हाँ, नहीं अवेयरनेस ना के लिए तो डालता। सही यार, अवेयरनेस के लिए बहुत सही, सबके लिए बहुत अवेयरनेस वाला मामला है, इसलिए हम भी आज बातचीत कर रहे हैं इस बारे में। बिकॉज इस पे बात होनी चाहिए, बिकॉज ये मुद्दा घर घर का है। दीपिका ने भी बोला जैसे शुरू में, ये घर घर का मुद्दा है और ये घर में छुपा हुआ मुद्दा है, ये बाहर आना बड़ा जरूरी है। जैसे अपना अपनी असलियत अपना, ये जो हम बातचीत कर रहे हैं, जो ये जो सारा केस है, ये मिरर ही तो है सबके लिए, शीशा ही तो है। तो शीशे में लोग देख रहे हैं अपने आप को इस वक्त, बड़ा देखना जरूरी है। और शायद एक दूसरे को बोलने, आकाश, भाई मैं भी ऐसे ही कर रहा था, अब नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। हाँ दीपिका बोल। मैं आई गो बैक टू वेयर श्वेताब वाज, हाँ जहां पे उन्होंने बोला कि दिस इज हैपनिंग एवरीवेयर, एंड ही वाज एब्सोल्युटली बैंग ऑन द पॉइंट। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य आज सोशल मीडिया में पॉपुलर हो गए, तो आज हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं। किसी भी कोर्ट में जाके बैठ के देख लो, वहां पे आपको हजारों की तादाद में आलोक मौर्य मिल जाएंगे, जो रोते रहते हैं, जजों के सामने रोते रहते हैं। जज उनको बोलते हैं, भाई बेग बोरो और स्टील बट पे मेंटेनेंस टू योर वाइफ। एडल्ट्री कर दी वाइफ ने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पे मेंटेनेंस टू योर वाइफ। तुम अगर कोई काम नहीं करते हो, अगर मजदूरी भी करनी है, 300 रुपए हर रोज कमाओ, बट पे मेंटेनेंस टू योर वाइफ। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू द हस्बैंड्स। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी आपने आदमी पे तान दी है। औरत की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो अडल्ट्री भी कर सकती है, वो ये एक बच्चों को भी बात, छोड़ के जा सकती है। तो एक बात ये बताओ। सिर्फ सोशल मीडिया पे, ये तो बहुत ही, मैं तो खुद ही सरप्राइज हूँ कि ये केस इतना वायरल कैसे हो गया। बहुत बढ़िया वायरल हो गया। आज नहीं तक नहीं इतने सालों से काम कर रही हूँ, नहीं, इतना एक बात तो बताओ। इतना नहीं, ज्यादा घर में तुम्हारा कोई भी हाथ है, डिस्कस नहीं होता तुम्हारा भी था। हाथ है। तुम्हारा जो ट्वीट वायरल हुआ है, ये ट्वीट सामने अभी स्क्रीन पे देख लेना गाइस, पढ़ लेना। दीपिका के ट्वीट ने हाँ, इसको शुरुआत करी, मैं बता रहा हूँ आपको। कोई भी मर्द देख रहा है अभी इस वक्त जो बेचारा हेल्पलेस है, तो दीपिका इज द राइट पर्सन, मैं बता रहा हूँ आपको। एडल्ट्री के लॉ पे मैं राइट। बात करना चाहूंगा, बिकॉज आई एम रियली डिसअपॉइंटेड दीपिका एंड श्वेता। द पॉइंट इज कि एडल्ट्री के लॉ को 2018 में खत्म कर दिया, कि मतलब पहले तो द पॉइंट इज, ये पहले ही लॉ वाइज था। मान लो तुम्हारा जॉइंट बैंक अकाउंट है, एक ही बैंक में जाती है सारी सेविंग्स, या मर्द कमा रहा है तब भी अपनी वाइफ के लिए लाइफ इंश्योरेंस में वो नॉमिनी है, फलानी इंश्योरेंस में वो नॉमिनी है, बैंक अकाउंट में वो नॉमिनी है, यूट्यूब के एडसेंस अकाउंट में वो नॉमिनी है। तो अब ये सब है, तो और तुम्हारे साथ एडल्ट्री हो रही है, तुम्हें पता नहीं चल रहा, और उसके बाद लॉ क्या कह रहा है? सॉरी, इट्स जस्ट डिवोर्स का ग्राउंड। डिवोर्स मिल जाएगा भाई साहब आपको, डिवोर्स ले लेना, मैं तुम्हारे साथ हूं, पर और कुछ नहीं। नीदर द वाइफ विल बी पनिश्ड, नीदर द गाय हु इज विद वाइफ विल बी पनिश्ड। अर्लियर वो, दीपिका करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पहले वो जो बंदा जो तुम्हारी वाइफ के साथ सो रहा है, उसको पहले पनिशमेंट हो सकती थी, पर अब वो भी नहीं हो रही। तो ये लॉ, क्या लॉ है ये? क्या ये, इज इट एन एक्सेप्टेबल लॉ?
सी व्हाट हैपेंस आकाश इज हम लोग प्रोग्रेसिव होने के नाम पे आई थिंक जो पर्सनल रॉन्ग्स हैं उनको डू अवे करते जा रहे हैं. नाउ वेदर दैट इज राइट और रॉन्ग, आई थिंक आई लीव इट अपॉन द सोसाइटी. बेसिकली यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको डीक्रिमिनलाइज किया. पहले क्या लॉ था कि अगर आपकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर है तो आप उस आदमी को पनिश करवा सकते हो, आप अपनी वाइफ को फिर भी पनिश तब नहीं भी कर नहीं कर सकते सकते, थे. हाँ आप उस हाँ आदमी को पनिश करवा सकते हो. उसके ऊपर 497 कोई हस्बैंड जो है फाइल कर सकता था, और उसकी मेरे ख्याल से 3 साल कुछ की 497 की पनिशमेंट थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. या लेकिन किसी वाइफ का अगर हस्बैंड अडल्ट्री में है तो ना तो वो अपने हस्बैंड को प्रोसिक्यूट कर सकती थी और ना अपने हस्बैंड की पैरामोर को तो लॉ तो बायस था, इसमें कोई डाउट नहीं है. तो केस में ये क्वेश्चन उठाया गया कि भैया वाइफ जो है, जो फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने बोला कि भैया लॉ बायस्ड है, इसको डू अवे करो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उन्होंने बोला कि हस्बैंड की चैटल नहीं है वाइफ, ठीक है, शी कैन हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप विद एनीवन शी वांट्स. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ भैया, हस्बैंड जो है वो ओनर नहीं है सेक्सुअल चॉइसेस का अपनी वाइफ के, और 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के हटा दिया. भैया उसके बाद धड़ल्ले से लोग एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं, धड़ल्ले से लोग अडल्ट्री कर रहे हैं. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, हम ऐसा नहीं है कि अडल्ट्री को हम लेजिटिमाइज कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि डिवोर्स का ग्राउंड है, अभी भी गलत है, लेकिन किसी को हम क्रिमिनल नहीं बोलेंगे. बट क्या इंडिया के लोगों को, आम जनता को ऐसी रीजनिंग समझ में आती है? नहीं, नहीं और अगर आती है बंदा, भैया. और अगर बंदा कर रहा है, अगर बंदा कर रहा है तो उसको कह रहे हैं कि क्रूअल्टी अगेंस्ट वाइफ, राइट? एक बंदे को तो 3 साल की 498 में कन्विक्शन भी दे दी थी, अगर क्योंकि वो तो अडल्ट्रेस था. तो ये कैसा इक्वल राइट्स है दीपिका? आकाश, इक्वल राइट्स नहीं है, ठीक है, वही तो मैं आपको बोल रही हूँ. यहाँ पे अभी अभी आप तो देखना, ये तो खतरा है, अभी मतलब केस शुरू हुआ है. मतलब लड़कों को खतरा है, खतरा नहीं. मतलब मैरिज करनी अभी चाहिए अभी फिर? मेरी बात अभी मेरी बात सुनो. अभी ज्योति मौर्य जो हैं, अगर ये केस सॉर्ट नहीं होता, हम्म, डाउरी के केस में आलोक मौर्य को पता नहीं कितने साल घुमाएंगी 498 में. डोमेस्टिक वायलेंस भी डाल सकती हैं, जबकि वायलेंस मेरे ख्याल से इमोशनल वायलेंस यहाँ पे आलोक मौर्य के साथ हो रही है. 2 बच्चियां हैं, आलोक ने मेरे साथ अपनी फोटोज शेयर करी थी, इतना ज्यादा प्यार करती हैं आलोक को, इतना ज्यादा प्यार करती हैं. 1 महीने से जब से शुरू हुआ है उसने अपनी बच्चियों की शक्ल नहीं देखी है. कस्टडी का केस लड़ना पड़ेगा, डिवोर्स का केस लड़ना पड़ेगा. इस आदमी की इतनी बुरी तरह से ना, मतलब बत्ती लगाई तो जाएगी, और आज के सामने आई ऐसे थिंक लाखों आदमी हैं. तुमने सबमिशन कर दिया एक तरह से ये बोल के, क्योंकि मैं इस पे ये पूछना चाहूंगा आप सबसे इस पोल के थ्रू कि भाई आपको क्या लगता है, मिस्टर आलोक जो कह रहे हैं मैं माफी मांगूंगा, क्या उनको माफी मांग के अपनी वाइफ ज्योति के पास वापस जाना चाहिए? नहीं, व्हाट डू यू थिंक? नंबर वन. नंबर टू, Shwetab has proposed that we should do a fundraiser. If you guys agree, and if you guys put that in the comments, yes, you will see a link which will be updated soon after. हम लोगों के Instagram handles पे हम तीनों के, और या जो भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे अलाउड है, आई कैन नॉट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी, बट हम तीनों के हैंडल्स पे कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, इस यूट्यूब वीडियो के भी नीचे आपको मिल जाएगी. आई बिलीव इफ वो बंदा थोड़ा सक्षम हो जाए कि अगर जैसे दीपिका बता रही है अगर ऐसा कुछ होता है तो वो लड़ने के लिए लायक हो, और उसको ये सेक्रीफाइस ना करना पड़े कि उसको वाइफ के पास वापस जाना पड़ रहा है. तो आई थिंक यही सबमिशन है, मुझे लगता है, जो हमारी बेखौफ बातचीत है उसका. बट आई वुड स्टिल वांट श्वेताब यू एंड दीपिका यू. व्हाट अबाउट यू गाइस? श्वेताब, व्हाट अबाउट यू? मैं पता है, एक बहुत जनरल बात बताने वाला हूँ, बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से. कभी किसी इंसान पर भरोसा करो ही नहीं. खत्म बात. जो इंसान प्यार कर सकता है ना भरोसा करके, यानी कि अटैचमेंट विद डिटैचमेंट. डिटैचमेंट ही तो बात करता है ना अध्यात्म कि डिटैच. अब तुम्हें अटैचमेंट तो लेकिन चाहिए. हम शादी आज के टाइम पे अटैचमेंट क्या बन गया है? नस्ल नाबूद कर देने वाला, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव. द अटैचमेंट नाउ दैट वी प्रैक्टिस इन लव, जिसको हम लव कहते हैं, वो होता है एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव. मैं तुम्हारे लिए अपने आप को तबाह करने के लिए तैयार हूं. सॉर्ट ऑफ फीलिंग, भावना, गाने सब यही होते हैं. मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं. क्यों? क्या पागल वाला ख्याल है? अब सोचो, तुमने आपको वायर कर रहे हो बोल बोल के. यही इंसान अब 3 साल तक ये वायर करता है रिलेशनशिप में, और तुम जो कहते हैं ना पैर दबाता है, वो दबा भी रहा है बेवकूफ की तरह. तो तूने क्या किया? साइकोलॉजी में से कहते हैं कोड डिपेंडेंसी. तुम डिपेंडेंट बन गए. तुम्हें अपनी आत्मा पे निर्भर, अध्यात्म आत्मनिर्भर बनना होता है. ठीक है? आत्मा को तुम छोड़ चुके हो, तुम उस इंसान पर निर्भर हो गए हो कंप्लीटली. फिर जब ये इंसान कुछ भी अगर बाय चांस लेफ्ट राइट कर दे, तो तुम बचोगे फिर? वेल सेड. तुम्हारी आत्मा को तुम कब का अबैंडन कर चुके हो. तुम डिपेंडेंट हो इस रिलेशनशिप में. जितने लोग भी देख रहे हैं,
मैं एक बात कहूंगा, शक्तिशाली बनने की सोचना शुरू करो, नॉट सर्वशक्तिशाली, आत्मशक्तिशाली। बिकम पावरफुल इन द सेंस कि मेरी पर्सनालिटी में, लाइफ में चाहे कितनी भी खराब चीज हो जाए, मेरे पास एक ख्याल होना चाहिए कि मेरे पास मैं हूं, आहा, मैं हूं, मैं हूं, मेरे को दो पैसे का फर्क नहीं पड़ेगा, मैं हूं, नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं श्वेता, हूं मैं मेरे भी। पास। यस, मैं एक बात कह रहा हूं, ये मैं इमोशन अपने लिए, ये ना अभी तुम जो बोल रहे हो ना, ये मैं बता रहा हूँ, ये इमोशन लाखों है ना लाखों आदमियों लोगों को। का इमोशन है ये, नहीं, जो तुमने ये इमोशन दिया है। ये हाँ, इमोशन आदमियों के पास ऑलरेडी है, ठीक है। ये इमोशन ना वो जो औरतें औरतें जो इक्वालिटी इक्वालिटी करती रहती है ना सारे दिन, ये इमोशन उनको रियलाइज करने की ज्यादा जरूरत है कि वैसे तो तुम्हारे को सारी इक्वालिटी चाहिए, लेकिन शादी अगर खराब हो जाए तो मेंटेनेंस और एलिमनी हस्बैंड से चाहिए। आहा, भैया तुम सब सेल्फ सक्षम वहां पे भी बन जाओ ना, वहां पे भी बन जाओ। जिस देखा पति को गाइस, छोड़ रही देखा हो पैसा देखा भी गाइस, उसकी चाहिए। गाइस देखा तुमने क्या गेस्ट लेकर आऊं तुम्हारे लिए? मिलेंगे कोई ऐसे लेकिन गेस्ट, दो दो चीजें आकाश, दोनों एक ने, चीज बोलना जो, हाँ, चाहती हूँ, हाँ, बोलो बोलो। एक चीज हाँ, बोलना चाहती हूँ समाप्त करते हुए। हाँ जी, बोलो। हमारी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम क्या चीज होती है जिसको सारी दुनिया मतलब सुप्रीम मानती है, जिसको जय जयकार करती है, जिसकी सोच और जिसकी प्रोग्रेसिवनेस या फिर जिसके डिसीजंस जो है हमारी पूरी सोसाइटी को गाइड करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पिछले हफ्ते ये कहती है कि जो पुरुष आगे आने वाले टाइम में मरने वाले हैं उनके लिए तुम अभी कमीशन मांग रहे हो। मतलब हमारी सुप्रीम संस्था इतनी अंधी है। आज के टाइम पे इतने सारे आदमी हैं आकाश जो हर रोज सुसाइड कर रहे हैं, हर रोज जिनका मर्डर हो रहा है, रिलेशनशिप्स में, शादी में, हर तरह से उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, फाइनेंशियल, इमोशनल, मतलब डिप्रेशन के शिकार होके सुसाइड कर देते हैं। इतने लंबे लंबे सुसाइड नोट लिख कर जाते हैं, फिर भी उनकी वाइफ को, उनके पार्टनर को कुछ भी नहीं होता है क्योंकि वो औरतें हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखता है तो हमारी सोसाइटी तो ऑब्वियसली नहीं देखेगी ना इन चीजों को। मैं तो शत शत नमन करती हूँ आलोक मौर्य जी को। उन्होंने सोचा नहीं था कि वो इतने बड़े स्टोरी के हिस्से बन जाएंगे, लेकिन भगवान उनका भला करे, उनको शक्ति दे कि उन्होंने इतनी बड़े लेवल पे इंडिया में जो है इस कॉन्वर्जेशन को शुरू किया कि एक आदमी के साथ आज के टाइम पे शादी में क्या हो Agreed. रहा है। Agreed. I think this is why we are discussing this also, and I agree fully. और guys, I hope you really enjoyed this Bake Off बातचीत। और हमारे जो गेस्ट हैं श्वेताब और दीपिका, अगर आप चाहते हो अगले एपिसोड में भी ये आए, तो जरा कमेंट्स में थोड़ा प्यार करना, इनके भी यूट्यूब चैनल्स और इनके भी सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाके प्यार करना, और बोलना कि हमें नेक्स्ट एपिसोड में भी चाहिए हो। और कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है जिस पे होनी चाहिए ऐसी बातचीत अनफिल्टर्ड, तो जरूर आप बताना कमेंट्स में। एंड यू कैन ऑल्सो लेट अस नो ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स एज वेल। प्लीज शेयर दिस वीडियो, give the love, because your love will mean that we can continue this. And yeah, that's it from my side, guys. Thank you so much Shweta, thank you so much Deepika. ये बातचीत अगर मैं मुझे लगता है कि हम घंटों कर सकते हैं, but I think we need to sum it up. Unless and until you have any last words. मैं तो एक चीज यही बोलना चाहूंगी आकाश लास्ट में, विमेन, स्पेशली टू विमेन जो इक्वालिटी की इतनी लंबे लंबे ब्रिगुल बजाती हैं आज के टाइम पे, हर चीज में जो है वो बोलती हैं हम पुरुषों से कम नहीं है, इक्वालिटी, फेमिनिज्म, हिम्मत कैसे होगी किसी आदमी की हमारे को कुछ करने की। उनको यही बोलूंगी कि जो बिहेवियर और जो रिस्पेक्ट आप आदमियों से एक्सपेक्ट करते हो, वही रिस्पेक्ट और वही बिहेवियर उनको देना भी सीखो। अगर इक्वालिटी की बात करती हो तो इक्वालिटी को अपनी जीवन में एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना भी सीखो। अगर शादी टूट जाती है जिसमें तुम दोनों ही भागीदार थे तो उसका टीकरा जो है वो सिर्फ आदमी के ऊपर फोड़ना बंद करो। मैं तो यही बोलूंगी, मतलब प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। और अगर इतनी इंडिपेंडेंट हो, इतनी फाइनेंशियल सिक्योर हो, तो झूठ बोल के एक आदमी को जो है मारना बंद करो। ये झूठे डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस कर देती हो जबकि गलती खुद की ही होती है, मुझे लगता है ये बहुत गलत है। और और अगर नहीं समझ में आ रहा हो कि दीपिका इतना ज्यादा सीरियस क्यों है इस बारे में, तो प्लीज वॉच इंडिया सन्स। इट्स अ मस्ट रिकमेंड फ्रॉम माय साइड। Shweta, you wanted to say something as well? Okay, so thank you so much guys. एक ऐसी एपिसोड में नेक्स्ट वीक फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और आप देख रहे हैं पीबॉय, मैं हूं आकाश, श्वेताब के साथ और दीपिका के साथ, क्योंकि
अब कुछ नहीं छुपेगा।